पहले से पढ़े हैं क्या आप, लग रहा है? हाँ जी, पढ़ा था। तभी तुमसे अच्छे ढंग से आप जो है। पदकृत्य पूछना है गुरुजी, पदकृत्य किसे कहते हैं? पदकृत्य क्या है? जहाँ पदों का जो है विश्लेषण किया जाए, एक एक पदों का जी, वही पदकृत्य है। अच्छा, यानी हमारे पास कोई अगर जैसे मान लीजिए अब ये मूल में दे दिया इन्होंने निधाय हृदय विश्लेषण, इसमें जो जो पद हैं उनका सबका एक एक का विश्लेषण करना, व्याख्या करना, एक प्रकार से वही पदकृत्य है। अच्छा, विशेष है नहीं। और अधीत का क्या अर्थ होता है गुरुजी से? अधीत माने होता है पढ़ लिया जिसने। अच्छा, और अंधे जिसने नहीं पढ़ा है। अच्छा, अधीत का मतलब जिसने अध्ययन कर लिया। इंग अध्ययन धातु है, जी, इससे अधीत बनेगा। और ना अधीता अनधीता, समझ रहे महाराज जी? जी, अधीत माने जिसने अध्ययन कर लिया, और जिसने अध्ययन नहीं किया है वो अनधीत है। जी। और बताऊँ महाराज जी? और जैसे हमने पढ़ा व्याकरण, काव्य और कोश। तो व्याकरण तो हम जो इसको कहते हैं कि जो विभक्ति रूप। हाँ, व्याकरण है, काव्य है, कोश, कोश अमर कोश हो गया। अच्छा, हलायुध कोश, कोश कई हैं जी, खाली अमर कोश ही नहीं। हाँ, कोश का मतलब है जहाँ शब्दों के कई माने पर्यायवाची। हाँ, वो कोश है जी, एक एक शब्द के माने 10-10 पर्यायवाची, तो वो कोश हो गया। और व्याकरण जिसने अध्ययन किया है, काव्य का माने साहित्य का भी जिसने अध्ययन कर लिया, जी। और न्याय शास्त्र का जिसने अध्ययन नहीं किया है वो बालक है। तो काव्य व्याकरण का जी, अत्र माने यहाँ हर जगह बालक माने वो नहीं है। जी, हाँ, न्याय में जो है बालक वही है जिसने व्याकरण आदि काव्य को उसको पढ़ लिया है और न्याय शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है। देखिए, न्याय और वैशेषिक में अंतर है, ध्यान रखिएगा महाराज जी। न्याय जो है वो किसके द्वारा प्रणीत है? गौतम जी। न्याय सूत्र जो है उन्होंने बनाया। देखिए, मूल जो भी है दर्शन में, जितने भी आप ग्रंथ देखेंगे, चाहे मीमांसा, चाहे योग, चाहे सांख्य, जो भी ग्रंथ हैं दर्शन के, सभी में मूल है सूत्र। मीमांसा के सूत्र हैं, वेदांत में देखिए ब्रह्म सूत्र है ना। न्याय में न्याय सूत्र है महाराज जी, और गौतम में गौतम के सूत्र हैं। वैशेषिक दर्शन, उसमें क्या है? विशेष पदार्थ को अतिरिक्त मानने से विशेष को अधिक मान लेते हैं, तो वो वैशेषिक है। सामान्य रूप से न्याय और वैशेषिक में कोई विशेष अंतर नहीं है, वो विशेष को स्वीकार करते हैं विशेष रूप से, तो इसलिए वो वैशेषिक कहलाए। अच्छा, हाँ, और वो है कणाद जी। कणाद जो है वो वैशेषिक दर्शन के प्रणेता हैं। तो वैशेषिक भी सूत्र हैं, इनके सभी के सूत्र भी मिलते हैं, ग्रंथ मिलते हैं, सूत्रात्मक ग्रंथ मिलते। सांख्य सूत्र, अच्छा, हाँ, मूल वही है, सूत्र ही है। अब उसके ऊपर लोगों ने सांख्य कारिका, सांख्य तत्व कौमुदी, ये सभी ग्रंथ बनाए। वेदांत सूत्र पर ही वेदांत परिभाषा, वेदांत सार, ये सभी सब उसी पे है। मूल तो वो सूत्र हैं। अब जैसे इसका प्रथम न्याय का प्रथम सूत्र प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, तर्क, अवयव, ये पूरा एक सूत्र है। अच्छा, हाँ, तो प्रथम सूत्र है, फिर उसके बाद द्वितीय सूत्र, ऐसे सूत्र के रूप में आपको मिलेगा न्याय सूत्र जो है। तो ये जो न्याय सूत्र वगैरह ये लास्ट में जाके पढ़ते हैं हम बिल्कुल, या ये देखिए है क्या, अब ये सूत्र जैसे आप मान लीजिए लघु कौमुदी है जी, तो इसमें सभी सूत्रों का समावेश तो है नहीं, लेकिन सामान्य जानकारी के लिए, व्याकरण के लिए इसको पढ़ते हैं। जी। फिर सिद्धांत कौमुदी में सारे सूत्र आ जाते हैं। हाँ जी। अच्छा, ये तो हो गया नव्य व्याकरण का। प्राचीन व्याकरण में क्या होता है? सूत्रानुक्रम से ही पढ़ाया जाता है। जी। वृद्धि आदेश पहले है, तो वृद्धि आदेश जो काशिका चलती है, काशिका नाम सुने होंगे ग्रंथ है, तो उसमें यही क्रम है महाराज। महाभाष्य में भी यही क्रम है। तो प्राचीन व्याकरण वाले क्या करते हैं? पहले अष्टाध्यायी को याद करते हैं, उसके बाद काशिका पढ़ते हैं, फिर भाष्य पढ़ते हैं, बस इतने ही है। काशी के अंदर भी कई वो है विद्यालय जहाँ वो पुरानी उससे पढ़ाया जाता है। उसी से ही पढ़ाया जाता है। अब तो पता नहीं, अब तो नहीं जानकारी है जी। आर्य समाजी जो हैं वो लोग उसी क्रम से पढ़ते हैं। हरियाणा वगैरह में जो आर्य समाजी का स्कूल है, वहाँ आज भी इसी क्रम से लोग पढ़ते हैं, लेकिन उनसे व्युत्पत्ति नहीं हो पाती जी ना, वो केवल खाली उतने में ही सीमित रहता है। सूत्र कंठस्थ कर लिए, सूत्र कंठस्थ कर लिए, बस हो गया जी। तो मज़ा नहीं है उसमें। आगे जो है
उत्पादन होना चाहिए व्यक्ति का। जी उनको 2 मिनट में कोई भी चुप कर देगा, जी जी वो ठीक नहीं है। चलिए जी चला गया, तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद में जी द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा सप्त पदार्थ। कह रहे ये 7 पदार्थ हैं। कौन कौन? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव। इसमें भी कुछ दिए नहीं है, पदकृत नहीं दिए हैं। नहीं गुरुजी पद। चलिए, तत्र द्रव्याणि, तत्र से क्या लेंगे? इनको इस क्रम में रखने का कोई विशेष कारण है गुरुजी? किनको? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष, जैसे इस क्रम में दे दिया, द्रव्य फिर गुण फिर कर्म फिर सामान्य। पदार्थों का ये जो क्रम है, जी। देखिए इसलिए दिया कि भाव पदार्थ और अभाव 2 प्रकार के पदार्थ हैं। तो भाव पदार्थ में इनको दे दिया, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, ये भाव पदार्थ है। इनसे भिन्न एक और पदार्थ है जिसका नाम है अभाव, तो उसको अलग कर दिया, अंतिम में दे दिया उसको अभाव पदार्थ। भाव पदार्थ को पहले गिना है जी। उसमें भी जो प्रमुख है वो क्या है? द्रव्य है। क्यों? उसके बाद गुण दिया, क्योंकि गुण कहाँ रहेंगे? द्रव्य में रहेंगे, इसलिए प्रथम जो है द्रव्य को दिया है। जी यही है। तत्र द्रव्याणि पृथ्वी तेजो वायव आकाश कालादिगात्म मनांसि नवैव। तत्र माने सप्त पदार्थ मध्ये, ये जो 7 पदार्थ हैं जी। उनमें क्या द्रव्य जो है वो क्या है? तो कह रहे हैं 9 हैं। कौन कौन? पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिग, आत्मा और मन। नवैव, एव लगाया इसमें, माने द्रव्याणि नवैव, 9 ही हैं, उसके अतिरिक्त नहीं है। दशम द्रव्य मानते हो, उसको खंडन करते हैं ये, ठीक है महाराज जी। तो इसलिए इन्होंने कहा 9 संख्या जो दे दिया, उससे यह है कि उससे अतिरिक्त माने अधिक जो है नहीं है, 9 ही हैं। इनके मत में कितने हैं? 9 है। 9 ही द्रव्य हैं, इसलिए लिखे द्रव्याणि नवैव इति अन्वयः। द्रव्याणि, यहाँ से द्रव्याणि जो है उसका अन्वय कहाँ होगा? नवैव के साथ। तत्र द्रव्याणि पृथ्वी तेजो वायु आकाश काल दिगात्म मनांसि नवैव, ठीक है महाराज जी। एवं तत्र इति पदम 24 गुणा इत्यादि नापि अन्वेति। ये जो तत्र है इसका अन्वय वहाँ भी होगा, बाकी सब में, गुण में भी गुण होगा। में। हाँ, तत्र का मतलब सप्त पदार्थ मध्ये, है ना जी। हाँ। अब आगे दे रहे हैं द्रव्यत्व जातिमत्वम गुणवत्वम समवायी कारणत्वम वा द्रव्य सामान्य लक्षणम। इसको कहाँ पढ़ रहे हैं गुरुजी? पदकृत्य में ही नहीं दिया है इसमें, जी दिए हैं ना लक्षण कर रहे हैं कि भाई द्रव्य किसे कहेंगे, जी। है ना। आप कहे कि द्रव्य जो है ये है 9 है, पृथ्वी, तेज, वायु, आकाश, काल, दिग, आत्मा और मन। तो कह रहे हैं जो द्रव्यत्व जाति वाला है ना, इसको हम क्या कहेंगे? द्रव्य कहेंगे। द्रव्यत्व जाति कहाँ रहेगी? द्रव्य में रहेगी। द्रव्यत्व जातिमत्वम द्रव्यस्य लक्षणम गुणवत्वम, जो गुण वाला हो, जहाँ गुण रहता हो, गुण कहाँ रहेगा? द्रव्य में रहेगा। समवायी कारणत्वम वा, जो समवायी कारण हो, है ना, उसको भी क्या कहेंगे? उसमें नहीं दिया है, इस तरीके से नहीं दिया। देखें, दिया तो है द्रव्यत्व जातिमत्वम गुणवत्वम समवायी कारणत्वम वा, है ना। हाँ, द्रव्य सामान्य लक्षणम, ये द्रव्य का क्या है? सामान्य लक्षण है, विशेष लक्षण नहीं बनाया है, ठीक है महाराज जी। इन्होंने खाली इसमें लक्षण बना दिया, घटाया नहीं है इसमें। नहीं, इसमें यहाँ घटाया नहीं है जी। और घटाना क्या, वो तो समझ में आता ही है। द्रव्यत्व जाति वाले को द्रव्य कहेंगे भाई, पृथ्वीत्व जाति वाली को वाले को क्या कहते हैं? पृथ्वी। हाँ, पृथ्वीत्व जाति है वो पृथ्वी है। जी। मनुष्यत्व जाति, मनुष्यत्व धर्म जहाँ रहे उसको क्या कहते हैं? मनुष्य कहते हैं, है ना। वही है। धर्म में और जाति में क्या अंतर है? वो जो है अंतर तो कुछ है नहीं, वही जाति जो है वो धर्म ही है एक प्रकार से। जी। ये हम कह रहे हैं मनुष्यत्व जाति है,
मनुष्य वो को धर्म जाति का है। मतलब वो जाति मत लीजिए कि ब्राह्मण वैश्य नहीं, वो वाली जाति नहीं है। नहीं, जैसे वो यहाँ तो पे हम क्या जगन्नाथ जाति। जी जी। हाँ, वो जाति नहीं। जाति माने उसका धर्म, उसमें रहने वाला धर्म, वो उसको लिया जाए। जी। अच्छा, अब यहाँ पर जो है जाति दो प्रकार आगे आएगा आपसे जो है उसमें सामान्य जो है, जी। सामान्य जो पदार्थ है वो क्या है? जाति ही तो है। जी, पर सामान्य अपर सामान्य। जी। जाति माने जो सामान्य रूप से जो है, जैसे घटक तो जो है सामान्य रूप से सब में क्या है? समान रूप से रहता है। सामान्य माने समानस्य भावः सामान्य, समानता का जो भाव है वही क्या है? सामान्य है ना। जी। समानता जो है वही समान, ये भी घट है वैसे ही ये भी घट है, वैसे ही ये भी घट है, समानता है ना। जी जी। इसलिए वो क्या है, उसमें समानता होने से उसमें वो धर्म रहेगा, घटत्व धर्म। समझ रहे? चले जी। गुण। हाँ, गुण भी है, रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण, पृथक्त्व, पृथक्त्व है, पृथक्त्व संयोग विभाग, परत्व अपरत्व, गुरुत्व द्रवत्व, स्नेह शब्द बुद्धि, सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्काराः चतुर्विंशति गुणा। हाँ, चतुर्विंशतिर्गुणा, 24 जो है वो क्या है? गुण है। तो यहाँ पर भी तत्र का अन्वय होगा जी, है ना। उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुंचन प्रसारण गमनानि पंचकर्माणि। उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुंचन प्रसारण और गमनानि, ये क्या है? 5 कर्म है। उत्क्षेपण माने ऊपर की ओर जाना, जी। अपक्षेपण माने नीचे की ओर गिरना, आकुंचन माने समेटना, प्रसारण माने फैलना, गमन जो है चलना है। ठीक है, मतलब ये 5 क्या है? कर्म है। कर्म भी द्रव्य में रहेगा। जी जी। परम परम चेत द्विविधम सामान्यम। कह रहे सामान्य जो है वो 2 प्रकार का है, पर सामान्य और अपर सामान्य। इसमें दिए पर सामान्यम अपर सामान्यम इत्यर्थ। परम अपरम चेती को क्या मतलब किए? पर सामान्यम अपर सामान्यम च द्विविधम, 2 प्रकार का है ना। सामान्य जो है वो 2 प्रकार का, एक पर सामान्य और एक अपर सामान्य। पर क्या है तो कहे अधिक देश वृद्धित्वम, परत्वम। परत्वम च अधिक देश वृद्धित्वम। परत्व क्या है तो कहे जो अधिक देश में रहता है। वृत्ति माने रहना है ना, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। जहाँ जहाँ वृत्ति आएगा उसका मतलब है उसमें रहना है ना। वर्तनम वृत्ति, इससे वर्तन करता है वो, वर्तन माने व्यवहार में आता है। तो परत्वम कह रहे हैं अधिक देश वृत्तित्वम, जो अधिक देश में रहे, और अपरत्वम न्यून देश वृत्तित्वम। जैसे द्रव्यत्व जो है जाति है, द्रव्यत्व जाति है। अब ये पर है या अपर है, जिसको इस पर विचार करना चाहिए। तो द्रव्यत्व जो है वो कहाँ कहाँ रहेगा? सभी द्रव्यों में रहेगा। पृथ्वी में भी रहेगा, जल में भी रहेगा, तेज में भी, आकाश में भी, वायु में भी, सब में 9 द्रव्यों में द्रव्यत्व रहेगा। पृथ्वीत्व जो है वो कहाँ रहेगा? केवल पृथ्वी में, तो वो कम में रहा जी, है ना। और वो ज़्यादा में रहा, तो वो कौन सी वो हो गया? सामान्य हो गया, वो पर सामान्य हो गया, ये अपर सामान्य। पर जाति कहलाई है, अपर जाति। जाति जो है तीनों में रहता है, द्रव्य गुण कर्म। ध्यान रखिएगा इस बात जी। आगे दे रहा है जाति जाति में नहीं रहती, मतलब सामान्य मतलब जाति। हाँ, तो स्व स्व में नहीं रहेगा। चले आगे जी। हाँ,
आगे क्या दे रहे हैं? नित्य द्रव्य वृत्तयो विशेषास्तु अनंता एव। हाँ, वृत्तयो विशेषास्त्वनंता एव। नित्य द्रव्यों में जो रहता हो, नित्य द्रव्य वृत्तयः जी। विशेषाः तु अनंता एव, वो अनंत है। विशेष जो है क्या है? अनंत है। और क्या है वो? तो क्या है? नित्य द्रव्यों में रहता है, जो नित्य द्रव्य हैं। नित्य द्रव्य कौन कौन से हैं? पृथ्वी जल तेज वायु, इनके परमाणु जो हैं वो क्या है? नित्य है ना। जी। और आकाश काल दिग आत्मा मन, ये क्या है? नित्य द्रव्य। समझ रहे हैं महाराज जी? भाई पृथ्वी जल तेज वायु जो है ये दो प्रकार के हैं ना, नित्य और अनित्य। तो नित्य रूप जो है परमाणु रूप है ना जी। क्या? नित्य परमाणु रूपा दिया ना जी। परमाणु रूप है। तो वो जो द्रव्य है नित्य रूप में जो है परमाणु रूप जो है वो क्या है? नित्य है। कार्य रूप नित्य नहीं है। मान लीजिए घट है, वो क्या नित्य है? फूट फाट जाएगा, खत्म हो जाएगा। कार्य रूप जो है वो अनित्य। हाँ, वो अनित्य है। तो ये जो विशेष है ये कहाँ रहेगा? नित्य द्रव्यों में रहेगा। और वो क्या होगा? अनंत होगा, एक तो होगा नहीं। आगे दे रहे हैं इसमें कुछ दिए हैं नहीं। यानी एक अगर उस परमाणु में अनंत विशेष रहेंगे तो एक परमाणु थोड़ा होता है। एक परमाणु में एक विशेष है तो अनंत परमाणु तो अनंत परमाणु तो अनंत नहीं रहेंगे। परमाणु जो पुंज होता है उसी से ना समझ में आता कार्य रूप में वो हमको। परमाणु वास्तविक दृष्टि क्या है उसकी? परमाणु का पुंज ही तो है। घट जो है तो देखने में लग रहा है कि जो है मिट्टी है और ये है वो है, परमाणुओं का समूह है वो जी, उसी से बना है वो। तो ये इसी तरीके से ना योगी लोग किसी भी चीज़ को प्रकट कर देते हैं। क्योंकि सभी परमाणु उपस्थित हैं, उन लोगों को पता है कि कहाँ कैसे क्या करना है जी। तो वो लोग तुरंत बना देते हैं। उनके बारे में पढ़े कि नहीं? विशुद्धानंद जी के बारे में नहीं। अच्छे संत हुए विशुद्धानंद सरस्वती जी। उनका आश्रम यहाँ है, पंचमुंडी आश्रम कहते हैं। वहाँ पर उनका मना संत तंत्र के अच्छे जानकार थे जी। गोपीनाथ कविराज जी उनके शिष्य हुए। लौरा बीर से ऐसे बढ़ेंगे इस साइड में जी, तो वहाँ पर उनका आश्रम है महाराज जी। वो सूर्य विज्ञान के बड़े अच्छे ज्ञाता थे। वो लेंस रखते थे और उसी से सब कुछ बना देते थे, सूर्य की उससे। अच्छा। हाँ, किरणों से। हाँ, किरणों से। उनके पास अंग्रेज आया, कहे महाराज बोले क्या चाहिए? तो उसने ऐसा फूल बोला कि जो उनके यहाँ होता, विदेश में ही होता, यहाँ होता ही नहीं है जी। महाराज वो बताइए उसको। तुरंत लगा के जो है तुरंत प्रकट कर दिया। कहते तो ये है और ये चीज़ें हैं। उतनी जानकारी होनी चाहिए और प्रकार का जो है विश्वास भी होना चाहिए, साधना होनी चाहिए। हाँ महाराज जी, साधना है सबसे बड़ी चीज़। गुरु मिल जाए कोई अच्छे जी, मार्ग मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा। हाँ, आगे दे रहे हैं। तो ये विशेष हो गया। इसके बाद आया समवाय, है ना जी। कहे समवायस्तु एक एव, है ना। समवाय क्या है? एक ही है। समवाय से भेदो नास्ति, समवाय का कोई भी भेद नहीं है। तो इसका लक्षण क्या होगा समवाय का? समवाय किसे कहेंगे? तो नित्यत्व सती, नित्य हो और संबंध हो, उसको हम क्या कहते हैं? समवाय कहते हैं। जो संबंध हो और नित्य हो, है ना। मतलब समवाय संबंध का नाम है। हाँ, संबंध का नाम है समवाय। संयोग, समवाय, कालिक, तादात्म्य सभी क्या है? संबंध है ना। बिना संबंध के कोई वस्तु कहीं रहती नहीं। ये समवाय सभी द्रव्यों में रहेगा। हाँ, समवाय नहीं, इसको अब बताएंगे आगे जी, है ना। तो दे रहा है समवायस्तु एक। समवाय क्या है? एक ही है, इसका भेद नहीं है। जैसे और का भेद किए अभी तक जी, इसका भेद नहीं, ये एक ही है। अभावश्च चतुर्विधा,
चाहे अभाव जो है वो 4 प्रकार का है, प्राग अभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव, अन्योन्याभाव। प्राग भाव क्या है इसको लिख लीजिए महाराज जी, प्राग भाव का लक्षण। विनाशित्वे सति अभावत्वम, विनाशित्वे सति अभावत्वम, अभावत्वम। ये हो गया प्राग भाव, है ना जी। अब इसका लिखिए प्रध्वंसाभाव का, उत्पत्ति मत्वे सति, उत्पत्ति मत्वे सति जी अभावत्वम, जी। ये हो गया ध्वंसाभाव, है ना जी। उसके बाद अत्यंताभाव लिखिए, त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता का भावत्वम, त्रिकालिक संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता का भावत्वम, योगिता का भावत्वम इसमें रहेगा, है ना महाराज जी। अत्यंताभाव होगा। और अन्योन्याभाव क्या है तो उसको लिखिए, तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का भावत्वम, तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता, हाँ प्रतियोगिता का भावत्वम। चलिए तो इसको याद रखिएगा जी। आगे समझ में आएगा। अब दे रहे हैं तत्र गंधवती पृथ्वी, तत्र माने उनमें सब तो नौ द्रव्यों में, नहीं, हाँ नौ द्रव्यों में जो पृथ्वी है वो क्या है, गंधवती, गंध वाली। यहाँ ऊपर तक गुरुजी उद्देश्य मानेंगे हम कि ऊपर तक उद्देश्य प्रकरण चला हमारा? हाँ जी, अब लक्षण प्रकरण जो है लक्षण शुरू हो गया जी। जी। तो तत्र गंधवती पृथ्वी, अब लक्षण कर रहे हैं पृथ्वी का। अभी तो सब बता दिए इन्होंने, अभाव तक सबको उद्देश्य के रूप में बताया, ये है, ये द्रव्य है, ये गुण है, ये कर्म है, ये सामान्य है, विशेष है, सम्मान है, बताया है ना महाराज। अब उनका जो है लक्षण कर रहे हैं कि वो जो द्रव्य है उसमें जो प्रथम है, कौन है प्रथम? पृथ्वी। वो क्या है, उसका लक्षण क्या है तो कह रहे हैं गंधवती, है ना जी। द्रव्य तो है वो, लेकिन उसका लक्षण भी तो होना चाहिए। तो कहे नहीं, उसका लक्षण है क्या, गंधवती। गंधवती माने गंध वाली, गंध वाली जो है, जो भी गंध वाला हो उसको हम क्या कहेंगे, पृथ्वी कहेंगे, चाहे जो भी हो, है महाराज। जैसा मान लीजिए जल में भी गंध आता है, सड़ जाता है, पानी भी पड़ा रहता है, उसमें गंध आता है, तो वो गंध किस कारण से आता है, वो पृथ्वी के अंश आने के कारण से, उसमें भी पृथ्वी मिला हुआ है, इस कारण से गंध है। यदि उसको अलग कर दिया जाए पार्थिव अंश को जल से तो शुद्ध हो जाता है जल। साध विधा वो 2 प्रकार का है, तेरे कौन कौन तो कहे नित्य और अनित्य, 2 प्रकार की है, नित्य और अनित्य। नित्या परमाणु रूपा, नित्य जो है वो क्या है, परमाणु रूप है, अनित्या कार्य रूपा, अनित्य जो है वो कार्य रूप है। पुनः त्रिविधा कह रहे हैं, पुनः माने अनित्य जो है कार्य रूप जो है वह 3 प्रकार का है। कौन कौन तो शरीर, इंद्रिय और विषय। शरीर क्या है तो कहे शरीरम अस्मदादीना, हम लोगों का जो शरीर है वह क्या है, पार्थिव शरीर है। इंद्रियम गंध ग्राहकम, इंद्रिय जो है वो क्या है, गंध का ग्रहण करने वाली है, और उसको कहते क्या है तो कहे घ्राणम, वह घ्राण इंद्रिय। कहाँ रहता है तो कहे नासाग्रवर्ती, नासिका के अग्रभाग में। नासिका का अग्रभाग कौन सा होता है, इंद्रिय तो दिखाई नहीं देती। नहीं, नासिका तो दिखाई देती है ना, उसका अग्रभाग कौन सा है, ये है, ये नहीं है। शुरू तो यहीं से होती है ना, ऐसे आके यहाँ खत्म हो जाती है, तो नासिका का अग्रभाग ये है। ये काटने पर भी गंध का ग्रहण होता है, यहीं से कट जाए तो फिर गंध का ग्रहण नहीं होगा। वो अग्रभाग ये होता है नासिका का। लोग कहते हैं नासिका के अग्रभाग पर ध्यान करना, यहाँ पर सब करते हैं, ये नहीं है। नासिका का अग्रभाग ये भ्रुकुटी के बीच में है,
चले महाराज जी ये हम भी ऐसे ही संशय में पड़े रहते थे। गुरु जी बताया कि नहीं, ये नासिका का अग्रभाग है। जी ऐसे ही जीवा का अग्रभाग जो अंदर से यहाँ से जुड़ी है जी, से हाँ वो अग्रभाग है। ये तो बाद में ख़त्म हो रहा है बाहर निकल के जी। जी चले महाराज जी। तो इंद्रिय क्या है तो कहे गंधग्राहक है और उसका नाम ग्रहण है और वह नासिका के अग्रभाग है। तो इसका लक्षण क्या करेंगे ग्रहणिता, इसका लक्षण हम इस तरीके से कर देंगे, गंधग्राहक सती इंद्रिय, तो हम जो गंध का ग्रहण कराए और इंद्रिय हो उसको हम क्या कहेंगे ग्रहण कहेंगे। ठीक है ना महाराज जी। हाँ ये ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें दो विशेषण हो गए ना ग्रहण के, गंध का ग्रहण करने वाला और इंद्रिय। ठीक है महाराज जी। उसको हम क्या कहते हैं ग्रहण कहते हैं। उसका स्थान कहाँ है तो नासिका के अग्रभाग में। विषयो मृत पाषाण आदि विषय क्या है इसके, पृथ्वी के जो कार्य रूप पृथ्वी है जी इसके विषय क्या है तो कहे मृत मिट्टी और पाषाण आदि जो है इसके विषय हैं। चले जी तदेव ही लक्षणम, लक्षण किसे कहते हैं दे रहे हैं। देखिए लक्षण किसे कहते हैं, तो लक्षण प्रकरण शुरू हुआ यहाँ से जी है ना जी। तो दे रहे हैं यद अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव रूप दोषत्रय शून्यम। ठीक है ना जी संधि करके लिख दिए हैं अलग अलग समझने के लिए। यद अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव रूप दोषत्रय शून्यम। साधारण धर्मो लक्षणम वहाँ शुरू में बताया वो तो रहेगा जी लेकिन इसको भी उसमें जोड़ना चाहिए। भाई जो अव्याप्ति अतिव्याप्ति और असंभव ये तीन जो दोष हैं इनसे जो शून्य रहित हो उसको हम क्या कहेंगे लक्षण कहेंगे। और असाधारण धर्म वाला भी होना चाहिए। हाँ वो तो होना ही चाहिए जी। यथा गोह शासनादिमत्वम, जैसे गाय का क्या लक्षण होता है तो शासनादिमत्व। शासना क्या होता है गलकम्बल जो होता है उसको हम शासना कहते हैं। वो क्या है वो केवल गाय में ही रहती है, अन्य में नहीं रहेगा। आप कहीं भी देखिए किसी भी जानवर में वो नहीं रहता, भैंस में भी नहीं रहता, थोड़ा सा रहता होता है मोटा सा, लेकिन गाय का इसे झूलता रहता है ना। तो वो विषय वही उसका जो है उसका लक्षण है गाय, वही गाय है। बाकी तो सब जर्सी पर्सी पता नहीं, देसी गाय में रहेगा बाकी वो तो रहेगा जी। अब आगे दे रहे हैं अव्याप्ति किसे कहते हैं, आपने कह तो दिया जी। लक्षण में ये तीन जो सुना रहे हैं अव्याप्ति अतिव्याप्ति और असंभव। तो भैया अव्याप्ति क्या है तो बताओ। तो कहे लक्षयिक देशावृत्तित्वम, लक्ष्य के एक देश में अवृत्ति, अवृत्ति माने ना रहना, जो लक्ष्य के एक देश में न रहे। माने लक्ष्य जैसे मान लीजिए हम एक कागज लीजिए तो समझा ये है लक्ष्य जी इसका हम लक्षण बना रहे हैं। अब इसका ये एक देश हो गया, इसमें तो रह रहा है लेकिन ये भी तो इसी का देश है जी। इसमें ये नहीं जा रहा। यही क्या है अव्याप्ति। लक्षण को ऐसा होना चाहिए सब पूरे में जाए। ठीक है महाराज जी। अगर एक देश में जा रहा है एक देश में नहीं जा रहा है तो अव्याप्ति दोष है। अव्याप्ति दोष है। हाँ। किसी भी एक में नहीं गया मान लीजिए, हाँ हजारों में गए, मान लीजिए आपके 10,000 हैं, अब वो 9,999 में गया, एक में नहीं गया तो वो लक्षण नहीं बन सकता। लक्षण तो वही होगा जो पूरे लक्ष्य में जाए, है ना जी। अब आगे कह रहे हैं अतएव गोर न कपिलत्वम लक्षणम। यदि आप कहें कपिलत्व, कपिल को क्या जो कपिल है उसको हम क्या कहेंगे गो कहेंगे, गाय कहेंगे। तो कपिला गाय जो है उनमें तो चला जाएगा। अब जो लाल रंग की गाय है सफ़ेद रंग की गाय है उसमें नहीं लक्षण नहीं जाएगा। तो वो लक्ष्य का एक देश जो उनमें नहीं गया, बाकी सब में गया, जो जो कपिला थी सब में गया, और जो कपिला नहीं है वो उनमें नहीं गया। तो उनमें नहीं, तो वहाँ क्या हो गया अव्याप्ति तो ये लक्षण नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें ये दोष आ रहा है। इन दोषों से रहित होना चाहिए लक्षण को। ये नहीं कि उसमें तीनों ना, ऐसा नहीं। अव्याप्ति भी यदि आ रही है तो वो दोष लक्षण नहीं बन सकता। अतिव्याप्ति आ रही है तो लक्षण नहीं बन सकता। असंभव है तो वहाँ भी लक्षण नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर जो लक्षण किए आप कपिलत्वम
इसमें कौन दोष है? अव्याप्ति दोष है। इस कारण से ये लक्षण नहीं बन सकता। तो अव्याप्ति का लक्षण समझ में आया महाराज जी जी। लक्ष्यिक देशावृत्तित्वम, लक्ष्य के एक देश में अवृत्ति माने न रहना, वृत्ति माने रहना। देखिए मैंने शुरू में इसलिए बताया, वृत्ति माने रहना, अवृत्ति माने नहीं रहना। ठीक है ना जी। तस्य अव्याप्ति ग्रस्तत्व, क्यों वो लक्षण नहीं बनेगा? क्योंकि उसका क्या है? अव्याप्ति दोष से ग्रस्त है ना। तस्य माने उस लक्षण का अव्याप्ति ग्रस्त होने के कारण, ठीक है। अतिव्याप्तिश्च, अतिव्याप्ति क्या है? लक्ष्य वृत्तित्व सति अलक्ष्य वृत्तित्वम, ये लक्ष्य है और ये अलक्ष्य है, इसमें भी जा रहा है इसमें भी जा रहा है। लक्ष्य वृत्तित्व सति, लक्ष्य में रह रहा है और अलक्ष्य जो है उसमें भी रह रहा है। तो वही जो है लक्ष्य वृत्तित्व सति लक्ष्य अलक्ष्य वृत्तित्वम, सती है ना, सती अलक्ष्य है, यण हो गया, यह सत्य सत्य लक्ष्य यण हो गया महाराज जी। तो लक्ष्य में रहता हुआ जो अलक्ष्य में भी रह रहा है वह क्या दोष कहलाएगा? अतिव्याप्ति, है ना जी। अतएव घोर न श्रृंगित्वम लक्षणम, श्रृंगित्व जो है वो गाय का लक्षण नहीं है। गायों में तो रहता है सब में, लेकिन मृग आदि जो है उनमें भी रहता है, हिरण में भी रहता है, भेड़ है, सब में रहता है, सब में भी रहेगा। तो अलक्ष्य में भी चला गया, लक्ष्य में तो जा रहा है लेकिन अलक्ष्य जो है उसमें भी जा रहा है। तो ये क्या हो गया? अतिव्याप्ति दोष, ये भी लक्षण नहीं बन सकता, ठीक है। तस्य अतिव्याप्ति ग्रस्तत्वात् असंभवस्य, और असंभव क्या है? तो कहे लक्ष्य मात्रा वृत्तित्वम, जो लक्ष्य मात्र में रहे ही, अच्छा थोड़ा भी ना रहे। अब देखिए इसमें थोड़ा रहा थोड़ा नहीं, इसमें रहा दूसरे में भी, और इसमें रहे ही ना, तो क्या है? असंभव, संभव ही ना हो, है ना। जैसे एक सपवत्वम और लक्षणम, कहे भैया एक सख वाले को गौ कहते हैं। सख माने खुर होता है महाराज जी। एक खुर वाले को गौ कहते हो, एक खुर तो होता नहीं गाय के, दो खुर हो तो बीच में फटा रहता है। तो ये लक्षण क्या है? असंभव, ये संभव ही नहीं है, ठीक है जी। तो इसलिए कह रहे हैं एक सपवत्वम वो लक्षणम, वो एक सपवत्वम न लक्षणम, क्यों? तस्य संभवग्रस्त, संभवग्रस्त होने के कारण। अब आ गया है नित्य पर। आप कहते हैं कि नित्य जो है ना जी, नित्य अनित्याश्च, वेद बताए कि नित्य दो माने पृथ्वी दो प्रकार की है, नित्य और अनित्य। क्या बताइए हमको पहले कि नित्य क्या है? हमको तो पता ही नहीं नित्य किसे कहते हैं जी। तो कह रहे हैं ध्वंस भिन्नत्वे सति ध्वंसा प्रतियोगित्वम, है ना जी। जो ध्वंस से भिन्न हो और ध्वंस का अप्रतियोगी हो। पहले इसको आप समझ लीजिए, ध्वंस से भिन्न एक तो ये, दूसरी चीज उसमें क्या होनी चाहिए? ध्वंस का अप्रतियोगी, अप्रतियोगी, ठीक है महाराज जी। ध्वंस से भिन्न हो और ध्वंस का क्या होना चाहिए? उसको अप्रतियोगी होना चाहिए, प्रतियोगी नहीं होना चाहिए। प्रतियोगी कौन होता है? प्रतियोगी कहते किसे हैं जी? इस पर आप विचार करें। तो यस्य भावः स प्रतियोगी। जैसे हमने जो है अभाव लिया, भूतले घटा भाव, भूतले बने भूतल पर घड़ा नहीं है जी, ठीक। भूतल पर घड़ा, घट का भाव है। घट का किसका भाव है? घट का भाव। तो प्रतियोगी कौन हुआ? घट, ठीक जी। और ये तो एक नियम हुआ यस्या भाव स प्रतियोगी। दूसरा नियम है यत्रा भाव स अनियोगी। अनियोगी की अभी जरूरत यहाँ तो नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी समझ लेना चाहिए। जहाँ अभाव लिया जाता है वह अनियोगी होता है। अभाव कहाँ ले रहे हैं?
भूतल में। तो ये क्या हो गया? अनुयोगी। ठीक है महाराज जी। अब देखिए, कहते हैं नित्य क्या है? नित्य का लक्षण है ध्वंस से भिन्न हो, ध्वंस का अप्रतियोगी है। ध्वंस का मतलब अभाव का, जी। अभाव से भिन्न हो और अभाव का अप्रतियोगी हो। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? नित्य कहेंगे। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए नित्य पदार्थ है हमारा परमाणु। परमाणु, ठीक है ना? परमाणु क्या है? नित्य। नित्य है। क्यों? क्योंकि ये ध्वंस से भिन्न, इसका ये अभाव रूप नहीं ना है, इससे भिन्न हो गया ध्वंस से, और अभाव का प्रतियोगी नहीं बन रहा। परमाणु का अभाव नहीं ले सकते आप। अरे जिसका अभाव लेंगे वही ना प्रतियोगी होता है महाराज जी। जिसका अभाव होगा ही नहीं तो ये प्रतियोगी कहाँ से होगा? तो इसलिए क्या हो गया? ये नित्य हो गया। नित्य हो गया। लगा? जी। यही है। अब देखिए कह रहे हैं परमाणु को क्या कह सकते हैं? पदार्थ कह सकते हैं मुझे। पदार्थ है ही है। मान लीजिए वो क्या है? द्रव्य है, नित्य द्रव्य है जी। द्रव्य क्या है? पदार्थ ही तो है, अलग थोड़ा ही है। जी। हाँ, नहीं कह सकते, तो है ही है। अब देखिए इसमें कह रहे हैं ध्वंसेति अप्तिवारणाय ध्वंस विन्नेति विशेषणम। ध्यान दीजिएगा। जी। कह रहे हैं खाली आप यदि कहेंगे जो ध्वंस का अप्रतियोगी हो, है ना? ध्वंस का अप्रतियोगी हो, तो हमने लिया घटाभाव। ठीक जी। तो यहाँ पर उसका जो अभाव है वो नहीं ना प्रतियोगी बनता है, घट न प्रतियोगी बनता है। हाँ जी। और अभाव क्या हो जाता है? अप्रतियोगी हो जाता है। जी। तो जब हम कहेंगे ध्वंस का अप्रतियोगी तो अभाव का प्रतियोगी अभाव हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा भाई घटा भाव का प्रतियोगी अभाव होगा कि नहीं? घट तो प्रतियोगी बनता है जी। वो अभाव अप्रतियोगी हो गया कि नहीं? जी। वो थोड़ी प्रतियोगी है। नहीं। इसका अभाव मानेगा, जिसका अभाव ले रहे हैं वो प्रतियोगी होता है। जी। तो ध्वंस का अप्रतियोगी ध्वंस हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। हो जाएगा। इसलिए उसमें कौन सा विशेषण दिए? ध्वंस भिन्न, ध्वंस से भिन्न होना चाहिए। तो ध्वंस तो ध्वंस है, ध्वंस से भिन्न तो है नहीं। तो इसलिए उसमें क्या देना पड़ेगा हमको? ध्वंस भिन्न सती ध्वंसाप्रतियोगी, ध्वंस का अप्रतियोगी हो। तो जो ध्वंस है वो ध्वंस से भिन्न नहीं है, इसलिए उसमें लक्षण नहीं जाएगा। जी। ठीक है, इसलिए वो नित्य नहीं है। ठीक है महाराज जी। आगे दे रहे हैं घटादौ व्याप्तिवारणाय विशेष्य दलम। हमने जो है ध्वंस का प्रतियोगी हो, ये किस लिए दिया? खाली आप कहो कि ध्वंस से भिन्न हो, ध्वंस से भिन्न हो, ध्वंस से अभाव से भिन्न तो घट ही है। जी। घट अभाव से भिन्न है तो उसमें लक्षण क्या है? लेकिन वो अप्रतियोगी होना चाहिए। लेकिन होता क्या है? वो प्रतियोगी बन जाता है। जब बड़े का अभाव लेंगे तो बड़ा क्या बन जाएगा? प्रतियोगी बन जाएगा। तो वो नित्य नहीं है। जी। समझ रहे महाराज? थोड़ा सा इसमें कसरत करनी पड़ती है। जी। तो 2-4 बार घटाएंगे कहीं ले जाके तो समझ में बैठ जाएगा। तो नित्य का लक्षण है जो ध्वंस से भिन्न हो और ध्वंस का अप्रतियोगी हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? नित्य कहते हैं। अब आगे दे रहा है यद भोगायतनम तदेव शरीरम। यद माने जो भोग का आयतन हो, जिससे भोग होता हो, उसी को हम क्या कहते हैं? शरीर कहते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, इसमें एक चीज़ और जोड़नी पड़ेगी, जो चेष्टा का आश्रय हो। ऐसे तो मरा हुआ शरीर है, उससे कहाँ भोग होता है? नहीं होता। लेकिन इसमें चेष्टा भी रहे, हाँ, क्रिया हो जिसमें शरीर वो तो भोग का, इसलिए शरीर को भोग का आयतन बताते हैं। क्योंकि जो हम कर्म करते हैं उसको भोगने के लिए क्या लेना पड़ता है? शरीर का सहारा लेना ही। बिना शरीर के भोग नहीं होता। जी। सीधी सी बात, शरीर का लक्षण ही है भोगायतनम शरीरम, जी। और चेष्टा होगा, चेष्टा का आश्रय हो, और भोग का आयतन जो हो उसको हम कहेंगे शरीर कहेंगे। इंद्रियमिति चक्षुरादोवती व्याप्ति वारणाय गंधग्राहकम। अरे इंद्रिय क्या है?
तो उन्होंने कहा ना गंध ग्राहकम ग्रहण, ये जो है बताए। हाँ जी। तो कह रहे हैं चक्षु आदि में अति व्याप्ति वारण करने के लिए क्या दिए, उसका जब हम लक्षण बनाएंगे ग्रहण का तो उस पर बात चल रही है जी। ग्रहण का हमने लक्षण बनाया गंध ग्राहकत्वे सति इंद्रियत्वम। तो खाली हम कहें इंद्रियत्वम कि जो इंद्रिय है वो उसको हम घ्राण कहते हैं, तो इंद्रिय तो और चक्षु भी भी है। चक्षु आदि भी है, इसलिए क्या देना पड़ेगा, गंध ग्राहक देना। काल आदो अति शक्ति वारणा इंद्रिय थी, खाली आप कहें गंध का जो ग्राहक हो, तो सभी का ग्राहक कौन है, काल है। तो जितनी भी चीज़ें हो रही मानेंगे सब काल में हो रही हैं, इसलिए काल को क्या बताए, पूरे जगत का आश्रय बताए। जन्यनाम जगतः जगता हम आश्रय हो मतलब, ठीक है जी। तो दे रहे हैं काल आदो अति प्रशक्ति वारणा है इंद्रिय, समझ गए आप जी। विषय दे रहे हैं, विषय क्या, तो शरीर इंद्रिय से भिन्न हो और उपभोग का साधन हो। ठीक है महाराज जी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, वो उपभोग का आयतन है ना, भोग का आयतन है वो शरीर, लेकिन विषय देखिए, विषय और शरीर में थोड़ा अंतर है। विषय क्या है, शरीर से भिन्न होता है, इंद्रिय से भिन्न होता है, और उपभोग का साधन होता है। विषयों का तो हम भोग ही कर रहे हैं। हाँ, साधन बनते हैं वो। जी। भोग के साधन कौन होते हैं, विषय तो होते हैं। जी और विषय नहीं रहेंगे तो हम भोग किसका करें। जी। विषय जो है वो भोग के साधन होते हैं और तो शरीर इंद्रिय से भिन्न होते हैं। शरीर इंद्रिय से भिन्न होते हैं। जी। अब कह रहे हैं यदि आप सत्यंत देंगे, सत्यंत नहीं देंगे, सत्यंत का मतलब शरीर इंद्रिय भिन्नत्व नहीं देंगे और खाली कहेंगे जो उपभोग का साधन हो, तो उपभोग का साधन तो शरीर भी अभी पीछे बता के आए हैं, भोगायतनम शरीरम, जी। उपभोग का साधन तो शरीर भी है। लेकिन जब हम कहेंगे शरीर इंद्रिय से भिन्न हो तो शरीर में फिर लक्षण नहीं आएगा विषय का। परमाण आदो अति व्याप्ति वारणा विशेष दलम, यह विशेष दल क्यों दिए, विशेष दल का मतलब उपभोग साधनम, खाली कहें शरीर इंद्रिय से जो भिन्न हो, तो शरीर इंद्रिय से भिन्न कौन है, परमाणु है। लेकिन उपभोग का जब हम कहेंगे उपभोग का साधन भी हो, तो परमाणु जो है उसका, उससे तो हम उपभोग नहीं कर सकते। परमाणु में जो है जल भर के नहीं पी सकते हैं, गिलास नहीं बना सकते हैं ना। ये बात आगे दे रहे हैं कि इसमें जन्यत्व भी जोड़ लेना चाहिए, नहीं तो कहाँ लक्षण चला जाएगा, काल में भी चला जाएगा। हाँ, यदि आप खाली इतना लक्षण बनाएंगे शरीर इंद्रिय से भिन्न हो, तो काल शरीर इंद्रिय से भिन्न है। उपभोग का साधन जो है वो है काल, काल ना हो तो आप उपभोग कैसे करेंगे, काल में ही तो करते हैं सब कुछ। काल तो उपभोग का साधन नहीं है। हाँ नहीं, अब इसलिए क्या दे रहे हैं, उपभोग का साधन नहीं जी। मैं ये नहीं कह रहा, आप बात समझिए जी। विषय का लक्षण काल में चला जाएगा यदि आप जन्यत्व नहीं कहेंगे। अच्छा, कैसे चला जाएगा, शरीर इंद्रिय भिन्नत्वे सति उपभोग साधनम विषय, ये लक्षण आप बना रहे हैं। जी जी। काल जो है वो शरीर इंद्रिय से भिन्न है कि नहीं है। उपभोग का साधन होगा कि नहीं काल, अरे सारे उपभोग तो आप काल में ही करते हैं, साधन बन रहा है कि नहीं वो। हाँ जी, हाँ जी, आप उस पर ध्यान मत लगाइए विषय। जी समझ गया। हाँ, मैं उधर जा रहा था कि उपभोग कैसे। नहीं ठीक, साधन वो बन रहा है कि नहीं, बन रहा है। काल में ही तो हम वो सबका कर रहे हैं। कर रहा है जी। साधन तो वो बन रहा है, लेकिन जब हम कहेंगे जन्यत्वे सति, जो जन्य हो किसी से उत्पन्न हो, ये जब हम लगाएंगे तो काल किसी से जन्य नहीं है, वो तो सबका जनक है। जी। जन्यानाम जनकः कालः। ये यहीं से ही बात लगती है ना जी। हाँ, तो पूरा लक्षण क्या हो जाएगा? जन्यत्वे सति शरीर इंद्रिय भिन्नत्वे सति उपभोग साधनत्वम। ठीक है महाराज जी, तो किसी भी दल को आगे पीछे कर सकते हैं हम, जैसे इस पूरे लक्षण। ये कि पहले विशेषण दल होना चाहिए, फिर उसके बाद विशेष से आता ये नियम है। पर विशेषण कैसे वो करेंगे, छाटेंगे, पता करेंगे कि ये विशेषण रखना है, इसको विशेषण। तो देखिए विशेषण जो होता है वो क्या करता है, इसको अलग करता है। जैसे उपभोग के साधन अन्य भी हैं, लेकिन शरीर भी है कि नहीं शरीर। जी। तो अब उसको अलग करना है हमको, हमने क्या लगाया विशेषण, शरीर इंद्रिय भिन्नत्व, वो विशेषण हो गया। विशेष कौन हो गया, उपभोग साधन, तो क्या हो गया, विशेष दे दिया। अच्छा, उसका भी विशेषण दे दिया हमने, जी। शरीर इंद्रिय से जन्य का भी, शरीर इंद्रिय जन्य नहीं जी।
है कभी चलित जन्य, जन्य। हाँ वो तो जो है मतलब काल जन्य जन्य नहीं है। कुछ, हाँ कालजन्य नहीं हाँ है। जन्यत्वे सति अपि बोध्यम। हाँ यहाँ तक इसको जो है यहाँ पर बस आप यहीं रोक दीजिए महाराज जी, अब आगे जो है जी। इसको करेंगे है ना। कल अवकाश नहीं। कल अमावस्या है ना, कल परसों 2 दिन अवकाश रहेगा महाराज जी, रुपया से चलेगा। लगाइए चाहिए इसका कुछ कुछ जो है ना जी। वो भी देखा करिए, न्याय बोधनी भी जो है थोड़ा थोड़ा, जी प्रेरणावली। हाँ प्रेरणावली भी देखना चाहिए। प्रेरणावली बहुत अच्छी चीज़ है, लोग ध्यान नहीं देते हैं, लोगों को लगता है ऐसे ही प्रेरणावली जो है वो पढ़ाते हैं लोग या केवल न्याय बोधनी और पदकृत्य ही पढ़ाते हैं? हाँ दीपिका जो है ना जी अच्छी टीका है, जो सबसे बढ़िया टीका है इसकी दीपिका। जी। लेकिन दीपिका लिखा है शॉर्टकट में, अच्छा थोड़े से में लिख दिया, अब उसको समझने के लिए उसकी टीका हो गई प्रेरणावली। जब आप दीपिका को लगाएंगे वो बिना प्रेरणावली के नहीं लगेगी, उसको प्रेरणावली उसकी देखिए। जैसे आपने पदकृत्य देखी है, उसके बाद दीपिका देखिए, दीपिका को लगाने के लिए पद के नीचे प्रेरणावली जो है उसको, तो उसमें स्पष्ट होगा। तो प्रेरणावली इनसे ज़्यादा सही मानी जाती है न्याय बोधनी और पदकृत्य से, इसमें ज़्यादा खुलकर दिया। अब लोग नहीं मानते, परंपरा में तो यही चलता है, न्याय बोधनी हाँ पद्धति जी। ही चलता है। जी लेकिन हमको अपना जो स्वयं का अनुभव है वो ये है कि प्रेरणावली बहुत अच्छी है, जितना विस्तार से उन्होंने समझाया है उतना विस्तार नहीं है। ऊपर की जो बातें हैं ना और ऊपर के ग्रंथों की, उनको भी ये लिख दिया प्रेरणावली का। हाँ जी। फिर जैसे गुरु जी इसमें 3 दल हो गए, तो विशेषण विशेष्य किसे मानेंगे फिर? जैसे जनकत्व भी हो गया, वो भी शरीर। विशेषण बनेगा। अच्छा होते 2 ही दल हैं महाराज। विशेषण विशेष। हाँ अब अगर 3 आ गया, सती सती मान लो 2 बार आ गया, 3 दल हो गए। देखिए आप ये मत सोचिए कि जो विशेषण है वो विशेष नहीं बन सकता। जी विशेषण का भी विशेषण होता है, तो जब विशेषण का विशेषण बनेगा तो ये विशेषण क्या हो जाएगा? विशेष्य बन जाएगा, और जो पहले से विशेष्य है हाँ। वो विशेष ही रहेगा। हाँ वो विशेष ही रहेगा, वो कहाँ से निकलेगा? उसका यदि उसको भी ले जाएंगे उसके आगे कुछ रहेगा जी वो भी विशेषण बन जाएगा। विशेषण का जो काम आप सीधा सीधा दिमाग में बैठाइए, विशेषण का काम होता है इतर व्यावृत्ति। इतर व्यावृत्ति माने अन्य से अलग करना, ये विशेषण का कार्य है। घड़े रखे हुए हैं, हम किसी विद्यार्थी को जहाँ घड़ा लिया तो वो तो कुछ भी ले आएगा, कोई भी घड़ा उठा लाए। अब हम कहे जाओ वो नीला रंग का जो घड़ा है उसको लेके आना, तो वो ढूंढेगा उसमें नीला कौन है, जी जी। और लाएगा केवल किसको? नीले को अन्य सभी छोड़ दो। तो वो जो विशेषण लगा उसमें नीला, जी उसमें क्या किया? अन्य की व्यावृत्ति कर दी, अन्य को अलग कराया, ये विशेषण का कार्य है। जी और विशेषण इसीलिए ही लगाया है। जी। अरे भाई इसलिए नाम का है कि ये पद से खाली रखेंगे तो क्या, तो इसलिए क्या लगाओ इसमें? विशेषण लगाओ, है ना। अब इससे भी काम नहीं चल रहा तो कहाँ जा रहा लक्षण? काल में जा रहा, तो भैया इसमें एक और लगाओ विशेषण, जन्यत्व है ना महाराज। ये इसे विशेष है, खाली विशेष से कहेंगे तो दोष आ रहा है, इसमें भी विशेषण और जोड़ो, कैसा होना चाहिए। बोले ऐसा कहने पे भी फिर दोष हो रहा है, फिर विशेषण लगाओ। ठीक। और विशेषण हमेशा, जैसे हम कहते हैं ना, जैसे नीलकमल, हाँ। तो विशेषण टैग हमेशा पहले रखा जाएगा। ये प्रक्रिया है, बहुत कम जगह होता है कि जहाँ विशेषण जो है बाद में कहीं कहीं होता है, लेकिन अधिकतर जो है प्रायः विशेषण क्या होता है पूर्व में ही होता है।